वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था शशि थरूर की बीवी के बारे में कि वाह क्या गर्लफ्रेंड है 50 लाख वाली। बीजेपी की एमपी किरण खेर कहती हैं कि औरतों के साथ बलात्कार हिंदुओं की संस्कृति का एक हिस्सा है। बीजेपी की एक और लीडर कहते हैं कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं इसीलिए उनके साथ बलात्कार होता है। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि महिला को उतना ही सजना संवरना चाहिए जिसे देखकर श्रद्धा पैदा हो, ना कि उत्तेजना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आजम खान अपने बयानात को लेकर एक मर्तबा फिर मुसीबत में फंस गए हैं। बीजेपी और अपोजिशन की महिला सांसदों और दिगर फेमिनिस्ट ग्रुप ने उनके खिलाफ हमला तेज कर दिया है। पूरी मीडिया आजम खान के पीछे पड़ गई है और अब स्पीकर ओम बिरला ने भी आजम खान पर कार्रवाई का मन बना लिया है, लेकिन कोई भी शख्स और कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है कि आजम खान ने जो पार्लियामेंट में कहा था उसकी वजह क्या थी और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 25 जुलाई को जब लोकसभा में तलाक बिल पर बहस हो रही थी तो क्या सबसे पहले ठरकीपन किसने शुरू किया, और साथ में बीजेपी और उन सारे लीडरों के बारे में बताएंगे जो आज आजम खान पर भड़के हुए हैं। उनका महिलाओं को लेकर उनकी क्या सोच रही है। रमा देवी स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हुई थी और जब आजम खान तकरीर के लिए खड़े हुए तो आजम खान ने मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर शेर कहना शुरू किया तो रमा देवी बीच में बोल पड़ी। ठरकीपन किसने शुरू किया, आजम खान ने या रमा देवी ने? आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे। मैं चाहूँगा कि क़ताउ सुने जहाँ भी हो। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ महोदया, मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात आप ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो। अध्यक्ष जी, आजम खान जी, क्या आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ। तू इधर उधर की ना बात कर। आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा। ये रिकॉर्ड से निकलवा दिए। मंत्री जी को बोला दीजिए। सभापति जी, मंत्री जी को पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति से आप कृपया सुनिए। माननीय सांसद महोदय को सुना है, उनका उस हाउस का इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहाँ वो वजीर भी रहे हैं। सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है बात। एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए। रिकॉर्ड नहीं काम करेगा, माफी मांगिए। माफी मांगना चाहिए। जवाब दीजिए। आप माफी मांगिए जिस चीज को। वीडियो में आपने साफ देख लिया कि रमा देवी किस मूड में थी। उनका मूड मजाक करने का था और आजम खान ने भी इसे मजाक के ही तौर पर ले लिया। उस वक्त तक रमा देवी ने भी आजम खान की बातों को सीरियस नहीं लिया
और जब सदन में हंगामा होने लगा और रविशंकर प्रसाद और दीगर लीडरों ने जब आजम खान से माफी मांगने के लिए कहा तो रमा देवी भी माफी के लिए बात करने लगी। आजम खान ने जो कुछ कहा यकीनन उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, पर आज जो लीडर्स आजम खान के पीछे पड़े हुए हैं, खुद उनकी औरतों के बारे में कितनी घटिया सोच है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के साथ अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणियों की शिकार होती रही हैं। शुरुआत अगर शरद यादव से की जाए तो उन्हें जैसे इसमें महारत हासिल है। ये शरद यादव ही थे जिन्होंने जून 1997 में सदन में महिला आरक्षण बिल पर बहस किया था। कहा था कि इस बिल में सिर्फ परकटी औरतों को ही फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी गांव की महिलाओं की नुमाइंदगी कैसे करेंगी। 20 साल बाद साल 2017 में उनका बयान कुछ यूं था, वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। इतना ही नहीं, शरद यादव संसद में औरतों के रंग और शरीर की बनावट पर कमेंट करने से नहीं चूके। उनका बयान था, दक्षिण की महिलाएं जितनी खूबसूरत होती हैं, जितनी उनकी बॉडी देखने में वो नृत्य जानती हैं, मैं तो उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूं। वैसे इन तमाम बयानों के बीच ये बताते चले कि शरद यादव को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है। चुनावी रैली में अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में महिलाओं को निशाना बनाया गया। वहीं साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में उन्होंने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दिसंबर 2012 में गैंगरेप के बाद दिल्ली में औरतों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रदर्शनों पर भी राजनेता टिप्पणी करने से नहीं चूके। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कथित रूप से कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी सवरी महिलाएं हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा था कि हाथ में मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर आना फैशन बन गया है। ये सजी सवरी महिलाएं पहले डिस्को में गईं और फिर इस गैंगरेप के खिलाफ विरोध दिखाने इंडिया गेट पर पहुंची। हाल ही की बात करें तो साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आधार पर बयान दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते हुए मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियस के बाद ऐसी हंसी सुनने को आज सौभाग्य मिला है। फिल्मों में नाचने वाली भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए थे। जया बच्चन अकेली अभिनेत्री और सांसद नहीं है जिन्हें लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया हो। साल 2012 में गुजरात चुनाव के नतीजे पर चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी को कहा था, कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप राजनीतिक सिखा रही हैं। यही नहीं, और भी ऐसी मिसालें हैं जिसमें आपको बीजेपी नेताओं की सोच महिलाओं को लेकर क्या है आपको पता चल जाएगी। सर, मोहतरम स्पीकर सर, यहाँ पर जो हमारे खवातीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने जज्बात और एहसासात से हमको वाकिफ कराया, मैं इसका एहतराम करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ और यकीनन इस ऐवान की बुलंदी के लिए, इस ऐवान की पाकीज़गी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान के क़वानीन के तहत चलाया जाना चाहिए जिसमें हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदात आपके सामने है। यहाँ पर तमाम हमारे काबिल खवातीन अराकीन ने अपने एहसासात से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूँ।
मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट मूवमेंट बनाया गया, कहां गई उसकी रिपोर्ट? नाजरीन, मेरे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।